रिंग थ्योरी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं आप लोग पोलिनोमियल रिंग। और पोलिनोमियल रिंग के अंतर्गत पिछले क्लास में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ थ्योरम बताए थे। आज पढ़ेंगे पोलिनोमियल रिंग ओवर कम्यूटेटिव रिंग। तो कम्यूटेटिव रिंग के बारे में भी जानते होंगे आप। ये रिंग ऐसा रिंग है जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता हो तो क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। तो आज पढ़ेंगे कि पोलिनोमियल रिंग ओवर कम्यूटेटिव रिंग या पोलिनोमियल ओवर ए फील्ड। पोलिनोमियल ओवर ए फील्ड, पोलिनोमियल ओवर ए इंटीग्रल डोमेन, सब के बारे में एनालिसिस करेंगे कि कम्यूटेटिव रिंग, पोलिनोमियल, इंटीग्रल डोमेन और यहाँ जो फील्ड के बारे में जिक्र किया पोलिनोमियल का, सबके बारे में 20 थ्योरम आपका एक्सप्लेन करेंगे। देखिए लेक्चर नंबर 13। तो 13 में जो है यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं कि पोलिनोमियल रिंग तो है ही सब में, पोलिनोमियल रिंग यहाँ भी है, पोलिनोमियल रिंग यहाँ भी है। ओवर क्या, कम्यूटेटिव रिंग, ओवर फील्ड और ओवर डोमेन, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वी नो दैट, पहले से हम लोग जान रहे हैं कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। पढ़ चुके एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। इफ डी इज एन इंटीग्रल डोमेन, मान लीजिए कि इफ क्या डी इंटीग्रल डोमेन है, देन द पोलिनोमियल रिंग क्या dx से रिप्रेजेंट किया गया इज आल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। तो क्या बोलेंगे, आल्सो ए इंटीग्रल डोमेन। अगर डी इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन के ओवर में जो पोलिनोमियल बनेगा वो भी क्या कहलाएगा, इंटीग्रल डोमेन ही होगा। यानी कि यहाँ पर क्या डिस्कस किया हम लोग कि एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, और डी अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसका पोलिनोमियल जो ds होगा वो भी क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। इफ f इज ए फील्ड देन द सेट जो हो गया पोलिनोमियल का fx एज द पोलिनोमियल ओवर f, क्या बोलेंगे इसको, पोलिनोमियल ओवर f इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये भी क्या है, इंटीग्रल डोमेन ही होता है। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है इसको जानने के लिए आपको पिछले क्लास को देखना पड़ेगा। इंटीग्रल डोमेन के बारे में बहुत विशेष तरह बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह पर अप्लाई होता है इंटीग्रल डोमेन, देख लीजिएगा, है ना। इसका स्पेशल वीडियो आपके पास है अवेलेबल इस पर। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस थ्योरम के थ्रू, है ना, कि जो हम लोग लेंगे fx क्या हुआ, पोलिनोमियल जो है ना, किसी रिस्पेक्ट में क्या इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं। अब इसको हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए आगे आपके लिए थ्योरम नंबर 1 लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कहता है कि इफ r इज एन इंटीग्रल डोमेन देन rx इज आल्सो इंटीग्रल डोमेन। अभी बता रहे थे कि अगर r इंटीग्रल डोमेन है तो rx भी क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। इंटीग्रल डोमेन था क्या, तो हम पढ़े होंगे कि मान लीजिए दो एलिमेंट लेते हैं, है ना। यहाँ पर तो ऑलरेडी दो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि fx और ds माना गया, बिना दो का होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये कम्यूटेटिव रिंग है और जो भी इंटीग्रल डोमेन दिखाना है तो दो एलिमेंट लेते हैं। तो मान लिया कि a इंटू बी इक्वल टू 0 हो, है ना, तो बताया क्या होगा कि a इक्वल टू 0 या तो b इक्वल टू 0, और यह क्या हो, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता होगा। और एक और बताया था यहाँ पर कि a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, a इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 और b भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, है ना। विद कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता हो, भी हो गया। तो और डीपली चाहते हैं विद एग्जांपल इसका एक्सप्लेन हम इंटीग्रल डोमेन किए थे। अगर इंटीग्रल डोमेन का डिफरेंशियल क्लियर आपको है तो यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो क्या हुआ, गिवन दैट, हम लोग मालूम है कि r इज इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन है तो कंफर्म है कि वह कम्यूटेटिव रिंग भी होगा। याद रखिएगा, कम्यूटेटिव रिंग अलग से नहीं प्रूव करना आपको, इंटीग्रल डोमेन प्रूव कर दिए तो बोल सकते हैं कि अगर r इंटीग्रल डोमेन है तो r क्या है, कम्यूटेटिव रिंग भी होगा। और rx इज आल्सो कम्यूटेटिव रिंग, rx भी क्या होगा, आल्सो कम्यूटेटिव रिंग होगा। अगर प्रूव करना बोले आपको कि प्रूव कीजिए rx क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, दिखा देना पड़ेगा कि r क्या है, इंटीग्रल डोमेन, और r भी क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग। हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल डोमेन को साबित करने के लिए दो पोलिनोमियल लेते हैं fx और gx, दोनों का em तक गया, n तक गया। अगर मान लें कि इसका डिग्री m है ना, तो तभी पॉसिबल हो जब जिसका कोएफिशिएंट क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0, बेसिक क्लास में पढ़े थे। अगर डिग्री का n है तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा।
तभी तो डिग्री n होगा। अगर कोएफिशिएंट 0 होगा तो डिग्री n नहीं कहलाएगा। फिर बी एनी टू नॉन जीरो एलिमेंट इन Rx, बी एनी टू पोलोमियल, बी एनी टू यानी पोलोमियल ऑफ किसका नॉन जीरो एलिमेंट इन Rx, माने एफ और जीएक्स जो है बी एनी टू पोलोमियल ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन Rx, क्योंकि R क्या है इंटीग्रल डोमेन है और AM नॉट इक्वल टू 0 BN नॉट इक्वल टू 0, तो कंफर्म है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। कोई ऐसा नंबर रहता है 2 नॉट इक्वल टू 0, 3 नॉट इक्वल टू 0, तो 2 into 3 क्या होता है 6, नॉट इक्वल टू 0। ये क्या होगा कि ए भी 0 नहीं, ए भी 0 नहीं है, तभी क्या दोनों प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। अब दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं इसके थ्रू, क्या होता है एफएस और जीएस का, और साबित कर देंगे कि प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 तो दोनों भी इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा वह, यह कहलाएगा इंटीग्रल डोमेन। देखिए तो क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, प्रोडक्ट निकालते रहे किसका एफएक्स और जीएक्स का। कि दो पोलिनोमियल माने थे हम लोग एफएक्स और जीएक्स, और दोनों का प्रोडक्ट ये इसका कितना था ए नेक्स्ट पावर ए और कितना बी ए नेक्स्ट पावर ए, लास्ट में था पर, और एफएक्स इंटू जीएक्स बराबर कितना हुआ ए इंटू बी ए, नहीं बेस सेम था पावर जुट गया पर। प्रोडक्ट क्या है, आप प्रोडक्ट के लिए कंडीशन बताया था पहले भी आपको, है ना, कि पोलिनोमियल का प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग मेन डिग्री देखते हैं, और डिग्री जो लास्ट में था उसी को लिए हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है यह जो प्रोडक्ट है ए एम इंटू बी एम यह 0 बराबर नहीं है ना। कैसे कि ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा 0 नहीं होगा। जब यह 0 नहीं है ना राइट साइड, लेफ्ट साइड में क्या होगा 0 नहीं होगा। अगर लेफ्ट साइड 0 नहीं होगा इसका मतलब क्या हो रहा है एफएच भी 0 नहीं था, जीएस भी क्या लिए थे पोलिनोमियल वो भी 0 नहीं था। क्यों, क्योंकि इसका भी पोलिनोमियल था 0 नहीं था, इसका भी पोलिनोमियल का था 0 नहीं था, नॉन जीरो पोलिनोमियल लिए थे, नॉन जीरो लिए थे, यह नॉन जीरो पोलिनोमियल था, और दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हुआ नॉन जीरो आ गया। तो क्या समझेंगे कि आरएक्स जो लिए थे वह क्या था इंटीग्रल डोमेन। क्या बन गया वो इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन का डिफिनेशन को सटिस्फाई कर गया तो क्या हो गया इंटीग्रल डोमेन। अगर इंटीग्रल डोमेन प्रूव कर दिए तब कम्यूटेटिव भी बोलेगा कि आरएक्स प्रूव कीजिए कम्यूटेटिव रिंग है, तो इसे क्या होगा कि आरएक्स इज आल्सो ए कम्यूटेटिव रिंग। अगर कम्यूटेटिव प्रूफ करने के लिए आ जाए एग्जाम में तो यानी जो इंटीग्रल डोमेन प्रूफ कर दिया यानी कम्यूटेटिव आपका प्रूफ हो जाएगा आपको ऐसे। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको बताया जाए, थ्योरम नंबर 2 देखिए। थ्योरम नंबर 2 जो लिए हैं यह कहता है थ्योरम नंबर 1 की जैसा ही है। इसमें है कि इफ एफ इज ए फील्ड देन पोलिनोमियल ओवर फील्ड एफ एक्स इज एन इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब क्या पोलिनोमियल रिंग ओवर ए फील्ड, पोलिनोमियल रिंग ओवर ए फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। वो इंटीग्रल डोमेन होगा, ये फील्ड है और एफ जो है वो कहता है इंटीग्रल डोमेन है एंड नॉट ए फील्ड, वो फील्ड नहीं होगा। यानी कुछ तो ऐसा कंडीशन होगा जो सेटिस्फाई नहीं करता होगा, इसके कारण वो फील्ड नहीं होगा लेकिन इंटीग्रल डोमेन होगा। कि हम जानते हैं कि एवरी इंटीग्रल डोमेन एवरी फील्ड ये इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन बट नॉट नेसेसरी ट्रू कन्वर्स इसका। तो चलिए देखते हैं कहता क्या है। हमको यह प्रूफ हो जाएगा लेकिन यह प्रूफ क्यों नहीं होगा देख लीजिए। गिवन दैट एफ को मान लेते क्या फील्ड है, ये फील्ड है तो क्या हो एफ इज ए कम्यूटेटिव पढ़े थे, ये फील्ड है तो कम्यूटेटिव होगा ही होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग का जितना प्रॉपर्टीज है वो फील्ड में मौजूद रहता है। और एफ एस क्या है एक पोलिनोमियल रिंग ओवर फील्ड एफ, इसमें क्या होगा कम्यूटेटिव रिंग होगा। कम्यूटेटिव रिंग जो होता है वो और यदि पोलिनोमियल के साथ भी क्या होता है कम्यूटेटिव रिंग होता है। अब दो पोलिनोमियल मानते हैं एफ एक्स और जी एक्स ले लेते हैं। अभी क्या है लास्ट में ए एम नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी क्या है बी ए नॉट इक्वल टू 0, दी आर टू पोलिनोमियल ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ एक्स। और हम लोग पहले से मालूम है यहाँ पर जो एफ फील्ड है वह क्या है, तो हम साबित करना क्या है कि वो इंटीग्रल डोमेन क्या है इंटीग्रल डोमेन है ना, लेकिन फील्ड नहीं है। देखिए आगे हम कहीं साबित करते हैं। तो यहाँ पर ये है कि एफ क्या है इंटीग्रल डोमेन
एंड ए एम बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी एम नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए कुछ दूर तक जो हम पिछले थ्योरम नंबर 1 है, आपको थ्योरम नंबर 1 ही प्रूव करना है, और उसके साथ एक कंडीशन ऐसा होगा जो फील्ड का एग्जिस्ट नहीं करता होगा, वह दिखा देंगे। कह देंगे कि इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं है। तो हम तो इंटीग्रल डोमेन साबित करना है तो थ्योरम नंबर 1 की जैसे साबित करेंगे सेम टू सेम। इसमें क्या हुआ कि दोनों जीरो नहीं है तो दोनों प्रोडक्ट में क्या हुआ, जीरो नहीं होगा। द प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स इंटू जी बराबर कितना हुआ, ए एम एक्स टू पावर एम इंटू बी एम एक्स टू पावर एम। एफ एक्स इंटू जी का मान कितना हुआ, बेस एम तक पावर जुड़ जाएगा यहाँ पर, और यह ऑलरेडी क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इसी कारण से है ना एफ एक्स इंटू जी एस राइट साइड जीरो नहीं तो लेफ्ट साइड क्या पर हुआ, जीरो नहीं होगा। अगर जीरो नहीं होगा तो एफ एक्स भी जीरो नहीं होगा और जी एस भी जीरो नहीं होगा। और एफ एक्स बिलोंग टू एफ, एफ एक्स बिलोंग टू एफ, और डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डिग्री ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इफ पॉसिबल, अगर ऐसा सपोज किया गया कि अगर ऐसा पॉसिबल हो तो हम लोग मान लेते हैं, यहां तक तो साबित हो गया कि इंटीग्रल डोमेन है, यहां तक साबित हुआ कि इंटीग्रल डोमेन है। आप साबित कर रहे हैं कि फील्ड नहीं है, तो हमको कन्फर्म करते कि अगर पॉसिबल होगा तो लेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अगर फील्ड पढ़े होंगे तो अब देखे होंगे दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। समझ आए कि एफ एक्स इनवर्स ऑफ जी एस या जी एस इनवर्स ऑफ एफ एक्स। लेकिन यहाँ पर एफ एक्स बिलोंग टू एफ माने हैं और डिग्री ऑफ एफ एक्स जो है 1 से बड़ा है या तो बराबर है, 1 से बड़ा है या तो बराबर है। अगर 1 से बड़ा है तो मान के चलिए कि वह डिग्री को प्रोडक्ट होगा तो आपस में सम हो जाएगा। अगर आपस में सम हो जाएगा है ना तो कभी 1 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये भी नॉन जीरो है, ये भी 1 से बड़ा है ना। तो मान ले कि 1 से बड़ा है तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। तो वह डिग्री अगर 2, 3, 4, 5 डिग्री लिया जाए है ना तो ऑटोमेटिक है कि ये कभी भी 1 के बराबर होगा नहीं। मान लीजिए वो 1 साबित करते कि वो 1 है तो दूसरा क्या हुआ, जीरो। तब तो होगा यहाँ पर कि 0 + 1 क्या हुआ, 1 के बराबर होगा डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो कभी 1 के बराबर नहीं होगा। अगर 1 के बराबर नहीं होता है ना तो ऑटोमेटिक ये दोनों इक्वल नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता। जब ये पॉसिबल ही नहीं होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा तो फील्ड भी नहीं होगा। देखिए आगे भी है एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, और एफ एक्स ऑलरेडी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 1 आना है। तो अगर जी एक्स जीरो लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स जीरो लेते तो क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। और जीरो कभी 1 के बराबर होगा नहीं। अब इक्वेशन नंबर 1 जो माने थे हम लोग है ना, क्या माने थे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यह 1 नहीं हो रहा, जीरो हो जाएगा, क्या होगा, इम्पॉसिबल है। इसीलिए जी एस भी क्या हुआ, नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो एफ इज इंटीग्रल डोमेन, एफ क्या है, इंटीग्रल डोमेन प्रूव कर चुके हैं। तो वी है जब ऐसा प्रूफ हो चुका है तो डिग्री ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स। एक भी कारण हम दिखा दें कि वह फील्ड को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अगला दूसरा कारण देने की जरूरत हमको नहीं है। तो फील्ड में देखे होंगे कि जितना न्यूमेरिकल थ्योरम है इनवर्स को सेटिस्फाई नहीं करवाते हैं, समझ तो क्या है, फील्ड नहीं है, बाकी तो सब सेम रहता है। एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कब, जब एफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू कितना डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स तो क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। दस 1 इज इम्पॉसिबल, 1 में तो ऐसा पॉसिबल नहीं दिखाई पड़ रहा, केवल इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन तो है ही नहीं। अगर डिग्री दोनों लिए जाए, डिग्री दोनों का सम करेंगे, अगर डिग्री सम करेंगे तो कोई ना कोई तो एक डिग्री जीरो होगा, तब तो दोनों का सम क्या हुआ, 1 के बराबर होगा। मान लें कि इसका 0 इसका 1 तो क्या होगा 1, इसका 1 इसका 0 तब क्या होगा 1 है ना। अगर मान दोनों का 1 हो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों का 2 होगा, 2 होगा 1 तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि किसी भी हालात में आपको 1 पॉसिबल नहीं हो रहा है, यानी कि
पॉसिबल नहीं है, इसलिए बिकॉज डिग्री ऑफ वन कितना 0 है ना। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ए नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ एक्स है ना नोट है, इसको 90 लिखिए तो काम चल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इतना ही में आपको क्लियर हो गया है ना। हम क्लियर कर दिए हैं पर आपको क्या कि अगर दोनों का सम कहता है कि 1 से बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा, अगर 1 के बराबर भी ले आते हैं आप है ना, पॉसिबल क्या होगा, या तो 0 + 1 होगा तब 1 होगा, चाहे 1 + 0 होगा तब 1 होगा, ऐसे 1 नहीं होगा। और डिग्री तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा, या तो एक्स 0 होगा या तो ये 0 होगा। और क्या बोलता है कि दोनों 0 नहीं होगा, का शर्त की है एफ एक्स भी 0 नहीं है और जीएस भी 0 नहीं है। इस हालात में कभी 1 आ ही नहीं सकता है, कोई ना कोई 0 होना ही पड़ेगा, जिसके कारण से 1 इज इम्पॉसिबल, 1 पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये नॉन जीरो एलिमेंट इन एफ एक्स में नोट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ एक्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सॉल्व नहीं कर रहा है एफ एक्स में, जिसके कारण एफ एक्स इज नॉट ए फील्ड, एफ एक्स फील्ड नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट था है ना। अब देखते हैं कि कुछ अवस्था में ऐसे पोलिनोमियल आ जाते हैं, इसको साबित कर सकते हैं इंटीग्रल डोमेन है ना, वह x1 के लेकर x2 को लेकर x3 को लेकर डिफरेंट टर्म को लेकर भी निकाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म भी आ सकता है। देखिए थोड़ा सा आगे तो टॉपिक, तो रिंग ऑफ पोलिनोमियल इन n वेरिएबल ओवर एन इंटीग्रल डोमेन, हम लोग n वेरिएबल तक लिया गया है पर ना, और क्या बोलता है ओवर किस पर, इंटीग्रल डोमेन। तो हम डिफाइन करेंगे, कभी कभी आता है इसको डिफाइन करने की लॉन्ग में भी, कभी कभी शॉर्ट टाइप में भी क्लियर करने की बोलता है कि जो r जो है x1 से लेकर xn तक क्या है, वो इंटीग्रल डोमेन क्या है, इंटीग्रल डोमेन। तो कैसे डिफाइन कीजिएगा, देखिए लेट r बी एन इंटीग्रल डोमेन देन द रिंग ऑफ पोलिनोमियल इन द n वेरिएबल, इसे मान लेते हैं x1 x2 डॉट xn। अब x1 है तो x1 के पावर 0, x1 पावर 1, x1 पावर 2 चल जाएगा x1 तक का, फिर x2 चल जाएगा, x3 जाएगा, xn तक जाएगा पूरा ना लास्ट तक का, यानी कि सब अलग अलग पोलिनोमियल का वेरिएबल दिया भाई ना, x1 एक सेट है वेरिएबल का। अब कहता है दो सब एक साथ पोलिनोमियल बोला यहाँ पर करने के लिए ओवर r है ना, नोटेड बाय किससे, r x1 x2 डॉट xn तक एंड डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे करके, r1 को डिफाइन करेंगे तो r x1 द पोलिनोमियल रिंग इन x1 ओवर r। अब r2 डिफाइन करने जा रहे हैं तो क्या लेंगे, r1 लेंगे x2 द पोलिनोमियल रिंग इन x2 ओवर r1, r से कितना हुआ r2 लेंगे, x3 हुआ कितना, पोलिनोमियल ऑफ रिंग कितना x3 ओवर r2। ऐसा ही आपको क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि r1 r2 r3 अलग अलग इसलिए माना गया आपको इसको, क्योंकि यह जो है ये अलग अलग वेरिएबल का अलग अलग आपको सेट तैयार किया, जैसे x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए। अब कितना हुआ, xn के लिए कितना लेंगे, rn-1 तक है, n ओवर कितना इतना होगा, और xn द पोलिनोमियल रिंग इन xn ओवर rn-1, यानी यहां तक क्लियर आपको है पढ़ने का मीनिंग। तब हम बोल सकते हैं इसको कि x1 से लेकर a तक क्या है, इंटीग्रल डोमेन। क्या बोले इसको, इंटीग्रल डोमेन है, पोलिनोमियल रिंग हो रहा है यानी इंटीग्रल डोमेन होगा यहां से यहां तक। देखिए आगे, तो देन Rn इज कॉल्ड द रिंग ऑफ पोलिनोमियल इन किस में, x1 x2 डॉट xn ओवर r है ना। यहाँ पोलिनोमियल रिंग था क्या है, द रिंग ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल किसके लिए, x1 के लिए, x1 वेरिएबल के लिए, x2 वेरिएबल के लिए और डॉट xn वेरिएबल के लिए। एंड वी राइट, लिखेंगे कैसे, Rn कितना, r x1 डॉट कितना xn तक। सिमिलरली R2 बराबर कितना, r1 x2 को सकते हैं r x1 x2। r यहाँ पर R2 अगर ऐसा रहे r2 x3 है, इसका मतलब क्या होगा मालूम है, r x1 x2 और x3 है, ये तक क्या, रिंग ऑफ पोलिनोमियल इज आल्सो इंटीग्रल डोमेन।
जिस तरह से x1 से लेकर xn तक इंटीग्रल डोमेन था, तो x1 x2 भी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, r1 x2 भी क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। या दो कंडीशन हम लोग क्लियर किए कि पहला क्या कि r इंटीग्रल डोमेन है तो उसका जो रिंग ऑफ पोलिनोमियल जो है ना, रिंग ऑफ पोलिनोमियल जो है वो भी क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। अगर इफ एफ इज ए फील्ड देन तो जो एफ कितना x1 से लेकर xn तक वो भी क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। तो साबित किए थे कि इंटीग्रल डोमेन हो सकता है पोलिनोमियल, लेकिन फील्ड नहीं हो सकता है। इसके पिछले थ्योरम में प्रूव कर चुके थे हम लोग ना। तो हम लोग ये सीखे आज रिंग, पोलिनोमियल रिंग और रिंग ऑफ पोलिनोमियल, यानी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम था यार, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे का टॉपिक लेके चलेंगे, है ना, और बताने की कोशिश करेंगे पोलिनोमियल रिंग के बारे में अब नेक्स्ट क्लास में।